रात के करीब 3 बजे पाकिस्तान के बड़े शहरों में सन्नाटा था। लोग गहरी नींद में थे, लेकिन इसी बीच सत्ता के गलियारों में से एक ऐसा फैसला लिया जा चुका था जो सुबह होते होते हर घर की बात बनने वाला था। एक झटके में पेट्रोल पर टैक्स 100 रुपये से बढ़ाकर सीधे 300 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया। सुनने में ये सिर्फ एक पॉलिसी चेंज लगता है, लेकिन असल में ये उस बड़े इकोनॉमिक स्टॉर्म की शुरुआत हो सकती है जिसका असर सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। सुबह जब ये खबर बाहर आई तो सबसे पहला रिएक्शन था शॉक, कंफ्यूजन और गुस्सा, क्योंकि आम आदमी के लिए ये समझना मुश्किल था कि आखिर इतनी बड़ी बढ़ोतरी एक साथ क्यों हो गई, क्यों कर दी गई। सरकार ने इसे सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया। ये टैक्स सिर्फ हाई ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल पर है, यानी वो फ्यूल जो लग्जरी कार्स में इस्तेमाल होता है। लेकिन इकोनॉमी इतनी सिंपल नहीं होती। यहाँ हर छोटा बदलाव एक चेन रिएक्शन क्रिएट करता है जो धीरे धीरे हर वर्ग तक पहुंचता है। शहबाज शरीफ की सरकार का कहना है कि इससे हर महीने करीब 9 अरब रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगा जो देश की फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल करने में मदद करेगा। लेकिन सवाल यह है कि रेवेन्यू बढ़ाने का ये तरीका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है या फिर ये सिर्फ एक टेम्परेरी पैच है जो आने वाले बड़े संकट को टालने की कोशिश कर रहा है। अब इस पूरी कहानी का कनेक्शन सिर्फ पाकिस्तान के अंदर तक सीमित नहीं है, इसका सीधा लिंक मिडिल ईस्ट से है, जहां इस वक्त सिचुएशन काफी टेंस्ड बनी हुई है। एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल, और इन तीनों के बीच बढ़ता हुआ तनाव ग्लोबल ऑयल मार्केट को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। यानी कि इस टेंशन का सबसे सेंसिटिव पॉइंट है हॉर्मुज जलजमरूम मध्य। ये एक ऐसा नैरो सी रूट है जहां से दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल गुजरता है। अगर यहां किसी भी तरह की डिस्ट्रप्शन होती है, चाहे वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो, ब्लॉकेज हो या अटैक, तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई तुरंत प्रभावित होती है। और जैसे ही सप्लाई कम होती है, प्राइसेस ऑटोमेटिकली शूट अप कर देते हैं। यानी कि यही वो डर है जो आज पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है, और खासकर पाकिस्तान जैसे देशों को जो ऑलरेडी इकोनॉमिक प्रेशर में है। पाकिस्तान ऑयल इंपोर्ट पर हैवीली डिपेंडेंट है, यानी अगर ग्लोबल मार्केट में ऑयल महंगा होगा तो इसका सीधा असर डोमेस्टिक प्राइसेस पर पड़ेगा। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हॉर्मुज में थोड़ी भी रुकावट आती है तो पाकिस्तान की इन्फ्लेशन, यानी कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ सकती है। नॉर्मल सिचुएशन में ये 9% तक जा सकती है, लेकिन अगर सिचुएशन वर्स हुई तो ये 12% क्रॉस कर सकती है। अब ये नंबर सुनने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इसका मतलब है हर चीज महंगी, हर जरूरत मुश्किल। अब इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। जब फ्यूल प्राइस बढ़ता है तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है। ट्रक्स, बसेस, डिलीवरी वैन्स, सबका फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाता है। इसका असर सीधे गुड्स की कीमतों पर पड़ता है। सब्जियां, दूध, राशन, मेडिसिन, सब कुछ धीरे धीरे एक्सपेंसिव होने लगता है। इसके बाद इंडस्ट्रीज पर असर पड़ता है क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। फैक्ट्रीज को मशीन्स चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, ट्रांसपोर्ट के लिए फ्यूल चाहिए, और जब ये सब महंगा होता है तो फाइनल प्रोडक्ट की कीमत भी बढ़ जाती है। सबसे क्रिटिकल इंपैक्ट पड़ता है हाई स्पीड डीजल यानी कि HSD पर, जो एग्रीकल्चर और लॉजिस्टिक्स का बैकबोन है। फार्मर्स की कॉस्ट बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है और फूड सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है। इसका मतलब है आपकी थाली तक पहुंचने वाला खाना भी महंगा हो जाएगा। अब यहां और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सरकार कह रही है कि ये बर्डन सिर्फ रिच क्लास पर पड़ेगा, लेकिन रियलिटी ये है कि रिच क्लास का खर्च यानी कि इवेंचुअली इकोनॉमी पर सर्कुलेट होता है। अगर उनके कॉस्ट बढ़ते हैं तो वो अपने बिजनेस, सर्विसेज या प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ाते हैं, और उसका असर इनडायरेक्टली मिडिल क्लास और पुअर क्लासेस पर बढ़ता है। यानी शॉर्ट टर्म में भले ही ये फैसला टारगेटेड लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका इंपैक्ट सब पर पड़ेगा। यही वजह है कि कई इकोनॉमिस्ट इस डिसीजन को रिस्की मान रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सरकार के पास कोई और ऑप्शन था। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये डिसीजन मजबूरी में लिया गया है, क्योंकि कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन पहले से ही वीक है।
फॉरेन रिजर्व्स लिमिटेड हैं, यानी कि और एक्सटर्नल डेप्ट का प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए टफ डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस ये हैं कि ये डिसीजन पब्लिक बैकलैश और इन्फ्लेशन को भी बढ़ा सकते हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी ग्लोबल लेवल पर वॉर या जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती आई हैं, तो सबसे पहले ऑयल प्राइसेस पर असर पड़ता है, और जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को रिबल इफेक्ट आता है। अगर हॉर्मुज़ जलजम रूम मध्य से कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंडिया, चाइना, यूरोप सब प्रभावित होंगे। ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज को सबसे ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी ज्यादा है। आज पाकिस्तान एक ऐसे क्रॉसरोड्स पर खड़ा है जहां हर डिसीजन बहुत क्रिटिकल है। एक तरफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, दूसरी तरफ पब्लिक पर बर्डन कंट्रोल करना है। ये बैलेंस आर्काइव करना बहुत मुश्किल है, खासकर तब जब एक्सटर्नल फैक्टर्स रैपिडली चेंज हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ शुरुआत है? क्या आने वाले समय में फ्यूल प्राइसेस और बढ़ेंगे? क्या इन्फ्लेशन और एग्रेसिव होगी? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आम आदमी इस प्रेशर को हैंडल कर पाएगा? क्योंकि अंत में हर इकोनॉमिक पॉलिसी, हर टैक्स डिसीजन और हर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का असर सबसे ज्यादा उसी इंसान पर पड़ता है जो रोज कमाता है और रोज खर्च करता है। उसके लिए ये सिर्फ खबर नहीं बल्कि उसकी डेली लाइफ का स्ट्रगल बन जाता है। आने वाले कुछ हफ्ते और महीने बहुत क्रूशियल होंगे, क्योंकि वही तय करेंगे कि डिसीजन कंट्री को स्टेबलाइज करेगा या फिर एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ ले जाएगा। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर है, ऑयल मार्केट पर है और उन डिसीजंस पर है जो गवर्नमेंट्स इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ले रही है। क्योंकि अगर ये टेंशन और बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ हेडलाइंस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर घर, हर जेब और हर जिंदगी तक पहुंचेगा। और तब शायद ये समझ आएगा कि एक रात लिया गया फैसला कितना बड़ा असर डाल सकता है। लेकिन आपकी इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।